तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की मन की बात 114वीं कड़ी, जहां मन की बात को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दशक से भी ज़्यादा का समय हो गया, इसके साथ उन्होंने जोड़ा कि स्वच्छता अभियान की बात करें या फिर मेक इन इंडिया, ये दोनों ही अभियान जो थे वो भी अपने दशक पूरे कर चुके हैं। और इस लिहाज से प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें यहाँ साझा की, जहाँ जल संरक्षण की बात की गई और जल संरक्षण को उन्होंने नारी शक्ति से जोड़ा कि कैसे नारी शक्ति जो है वो जल सहेली बनकर जल संरक्षण में ख़ास तौर पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं हैं वो अहम भूमिका निभा रही हैं, और कैसे मेक इन इंडिया अब एक वैश्विक अपील के साथ आगे बढ़ रहा है। और क्योंकि त्योहारी सीज़न है तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना हर नागरिक का कर्तव्य है। यहाँ पर उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बहुत अहम मंत्र दिया कि कैसे वेस्ट टू वेल्थ यानी रिसाइकल रीयूज़ को आगे बढ़ाना है, रिक्रिएट करना है। इसके कई उदाहरण प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए पेश की और उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया अब विश्व स्तरीय उत्पाद बना रहा है और इसका डंका पूरे विश्व में गूंज रहा है। यहाँ पर उन्होंने चुनौती भी दी। चुनौती किस तरह दी? एक चैलेंज जो कि दिया जा रहा है, 25 चैलेंजेस हैं और कैसे उन 25 चैलेंजेस के ज़रिए जो तमाम युवा हैं वो अपने आप को जोड़ पाएंगे, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। और नए नए सेक्टर्स यहाँ पर उभर कर सामने आ रहे हैं जिसमें नेचर ऑफ जॉब्स कैसे तब्दील हो रहा है और वो अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स, उनका जिक्र प्रधानमंत्री ने यहाँ पर किया है। और इसी के तहत क्रिएट इन इंडिया के लिहाज से 25 चैलेंज शुरू किए गए हैं और ये जो चैलेंज है ये किस तरह से आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं और आप जन भागीदारी देकर किस तरह से इन सेक्टर्स के लिए शेप अप करते हैं, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने ये भी कहा कि अब जिस तरह से जो लोग भारत में उत्पाद बनाते हैं उनके खून पसीने की गाढ़ी मेहनत इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन वैश्विक पटल पर मेक इन इंडिया से कैसे इसे बूस्टर डोज मिलेगा उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने यहाँ किया। और कम्युनिटी रेडियो की यहाँ पर बात है और जो चैलेंजेस हैं वो अलग अलग सेक्टर से जुड़े हैं। बात हम म्यूज़िक की करते हैं, एजुकेशन की है, और इसमें गेमिंग, एनिमेशन, रील मेकिंग, फिल्म मेकिंग या पोस्टर मेकिंग यानी कि डिजिटल इनोवेशन से कैसे इस तरह के चैलेंजेस को धार मिलेगी, ये उन्होंने यहाँ साझा किया। और करोल बाग से हमारे संवाददाता गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ रहे हैं। गिरीश, प्रधानमंत्री जब भी मन की बात के जरिए संवाद करते हैं बहुत अहम मंत्र और संदेश होते हैं और यहाँ पर जल संरक्षण के लिहाज से स्वच्छता में माँ प्रकृति को कैसे धन्यवाद कर हम आगे बढ़ सकते हैं इसका जिक्र भी किया गया। तो किस तरह से श्रवण किया है वहाँ पर जो लोग आपके साथ मौजूद थे उन्होंने प्रधानमंत्री के मन की बात का? देखिए आंचल, हर बार देश की राजधानी दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना जाता है और आज मैं करोल बाग जिले के इंद्रपुरी में मौजूद था। यहाँ भी काफ़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुना। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं, क्या अच्छा लगा उन्हें बात करते। मैडम, आज क्या अच्छा लगा आपको? मुझे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इतने सारे अभियान जो हमारे देश में स्टार्ट हुए हैं और उससे हमारा एनवायरनमेंट सेफ हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आप देख लीजिए स्वच्छता अभियान, दूसरा आप 3R जिसमें हम रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल, एक पेड़ माँ के नाम, और जिस तरीके से कैच द रेन, सबसे बड़ी बात है हमें पता है कि हमारे देश में पानी ख़त्म होता जा रहा है और अगर हम उसको रिजर्व नहीं करेंगे तो आने वाले संकट में हम सभी को दिक्कत होगी। इस तरीके से नई नई हमें नॉलेज मिलती है और मैं तो कहूँगी कि हर एज ग्रुप को देखना चाहिए मन की बात का कार्यक्रम। सर, आपको क्या अच्छा लगा? प्रधानमंत्री जी की हर एक बात अच्छी होती है, देश के लिए होती है, देश के विकास के लिए होती है। देश के लिए उन्होंने अपना घर बार भी छोड़ दिया था। भारत माता की, आज जो भारत माता आप बोल रहे हो, इन्हीं के कारण बोलना स्टार्ट किया, नहीं तो इस देश के भी कई नाम रख दिए गए थे। और जो इनकी तरफ से प्रयास किया गया है वो भारत माता को उच्च तीसरे सबसे बड़ी शक्ति के रूप में लेके आने के लिए लगे हुए हैं और इनका प्रयास कभी विफल नहीं हो सकता। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। सफाई अभियान पूरे देश में, नदियों के बारे में बताया, पूरे देश के अंदर इस तरह से चल रहा है कि लोग ये कहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री ना कभी मिला था ना मिलेगा। आने वाले इतिहास के अंदर इनके नाम के पत्थर भी रख के पूजे जाएंगे। मैं
मैम आप क्या कहेंगे, क्या अच्छा लगा? वैसे तो मेरे को मोदी जी की हर बात अच्छी लगती है। विभिन्न अपने स्टेटों से जो चुन चुन के बात लेके आते हैं, अपने स्टेट में ये है वो है, लेकिन जो मन की बात में आज जो मेरे मन को छू गई एक बात, जब अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी अभी अमेरिका गए थे और वहाँ से हमारी जो 300 कलाकृतियां, जो पुरानी कलाकृतियां हैं, वो वापिस आ रही हैं। मतलब भारत में तो डंका बजा हुआ है मोदी जी के नाम पे। अब अमेरिका जैसे इतने बड़े देश में भी हमारे देश के लिए जो चीजें गई हुई हैं, इसे हमारे देश में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक मान सम्मान के तौर पे उन्होंने हमारे देश में यहाँ भेजी है मोदी के उससे। तो ये बात मेरे मन को आज मोदी जी की बात, सारी बातें अच्छी लगी। उनकी एक बहुत बात अच्छी लगी, वोकल फॉर लोकल। उन्होंने हमें ये बताया कि हमें कैसे अपने रीजनल प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, इससे हमें आगे चल के बहुत लाभ होगा। सर आपको क्या अच्छा लगा आज? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया, जिस प्रकार की जल है तो कल है, और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, एक छोटे से प्रयासों से हम अपने देश को कितना स्वच्छ बना सकते हैं और जल की चिंता कर सकते हैं। और सभी से ये हम आशा करते हैं कि जो आज मोदी जी ने कहा हम उसका प्रयास करेंगे। धन्यवाद। गिरीश, सबसे अहम यहाँ पर ये भी है कि अगर लोगों का कहना है कि हर व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा है कि जल की बात की हो, स्वच्छता की बात की हो, तमाम बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा और लोग उनसे कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रेरणा लेते हैं। बिल्कुल, हर उम्र का, हर वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री की मन की बातों से प्रेरणा लेता है और यही कला है कि वो जानते हैं, समझते हैं कि इस अंतर को कैसे पाटना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार हम सीधे चलेंगे हिंदुस्तान के दिल यानी कि मध्य प्रदेश। वहाँ से जुड़ेंगे संवाददाता, जानेंगे कि श्रवण किस तरह से किया गया प्रधानमंत्री की 114वीं कड़ी मन की बात का वहाँ पर। वक्त एक ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद भी का स्वागत हमारे खास पेशकश मन की बात में, जहां श्रेयस हमारे संवाददाता बड़वानी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रेयस, मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, उस लिहाज से वहां के युवाओं के दिल में इस बार किस तरह से उन्होंने श्रवण किया है प्रधानमंत्री की मन की बात का, जहां पर युवाओं से आह्वान किया गया है कि भाई चैलेंज कीजिए अपने आप को और तमाम वो अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स जो कि डिजिटल इनोवेशन से जुड़े हैं उसमें आगे आइए। श्रेयस, मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है? चलिए, श्रेयस के पास हम दोबारा वापस जाएंगे, लेकिन श्रेयस वहाँ पर लोगों के साथ मौजूद हैं और कोशिश यही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने युवाओं का आह्वान किया और यहाँ पर जब वो विकास की बात करते हैं जो कि महिला उन्मुखी है, और महिला उन्मुखी विकास का मतलब यह है कि अगर आप विमेन लेड डेवलपमेंट को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जहां पर आपका जो एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण है, इसके प्रति आपकी जन भागीदारी कैसे इसे जन आंदोलन में परिवर्तित करती है, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने बखूबी यहाँ किया है। क्योंकि जिस रेन वाटर यानी बारिश के पानी को अगर हम बचाते हैं तो कैसे वो आगे आने वाले समय में हमारे लिए काम आएगा और इसमें सबको आगे आना होगा, और कैसे महिलाओं का उदाहरण यहाँ प्रधानमंत्री ने दिया। माँ प्रकृति की तरफ ग्रैटिट्यूड यानी थैंक्स का जो नेचर है, धन्यवाद देने की जो प्रक्रिया है, वो कितनी अहम है। श्रेयस हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। श्रेयस, डिजिटल इनोवेशन के लिहाज से चैलेंज किया है तमाम यूथ को प्रधानमंत्री ने और कहा है कि भाई गेमिंग हो, फिल्मिंग हो, उसमें आप आगे आइए। जी श्रेयस, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल। देखिए, इस समय मध्य प्रदेश के बड़वानी में मैं इस समय मौजूद हूं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि इस समय बड़वानी की बात की जाए तो बड़वानी में अगर बात करें तो यहाँ पर आदिवासी भाई हमारे मौजूद हैं, आदिवासी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आम नागरिक मौजूद है बड़वानी के। और कितना इस बार प्रेरणादायक रहा प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनना इन लोगों के लिए। इन्हीं की जुबानी से हम बात करेंगे यहाँ पर यहाँ पर उपस्थित लोगों से और जानेंगे कि कितना प्रेरणादायक रहा इस बार का मन की बात कार्यक्रम। क्या नाम है आपका? मैं राघवेंद्र हूं और आज का कार्यक्रम बहुत ही प्रेरणादायी रहा।
सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश का प्रधानमंत्री जी ने 2 बार 3 बार नाम लिया है और हमें भी कई बार यहाँ रहते हुए मालूम नहीं होता है कि हमारे प्रदेश में कितने अच्छे काम चल रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी के सुनते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश को सुनाते हैं, तो इससे हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है और हजारों लाखों भाई बहन उस काम को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी हूँ मैं। आज आमो आखा मेलेना हमारा आदिवासी भाषा ने भणस्या प्रधानमंत्री मननवाद समल्या घण वारू लागी मननवाद घण ढेर की बात सीखने जड़ी। आज हमारा देश में कई कई वारू काम होने बाज रहे तीनों कामकाजे भी देखाड़ी हमारा देशन प्रधानमंत्री और हमारा भाषक ने भणस्या काजे ना कार्यक्रम काजे देखें ढेर की बात सीखने जड़े। आमो हर मोहने एक कार्यक्रम में कहना न कहना गाँव में जाजे। आज हमारा वड़वाणी में एना कार्यक्रम काजे देखें मन गदगद हो गया, मन खुश हो गया। हमारा देशन प्रधानमंत्री काजे आमो सब आदिवासी भाषा ने भणस्या तरफ से राम राम भी कह रहा न धन्यवाद भी आप रहा। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? गजेंद्र पटेल नाम है और लंबे समय से हम मन की बात को सुनते हुए आ रहे हैं। निश्चित तौर पर हर बार मन की बात में एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। इस बार भी एक पेड़ माँ के नाम को लेकर जिस प्रकार से देश में काम हो रहा है, कई जगह स्थलों का जिक्र भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और निश्चित तौर पर प्रेरणा का भी स्रोत है। हर व्यक्ति को मन की बात के अनुसार एक पेड़ माँ के नाम से लगाकर जल संवर्धन करके ऐसे कई उदाहरण उन्होंने दिए हैं और निश्चित तौर पर मन की बात में पूरे देश भर की बातें आती है और बड़वानी को भी इसका अवसर मिला है। मध्य प्रदेश का जिक्र भी उन्होंने 3 बार किया है। ठीक, बहुत बढ़िया। इस समय हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम जानेंगे उनसे भी कि कितना इस बार प्रेरणादायक रहा, क्या कुछ नया जाना और क्या कुछ सीखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजना पटेल है। कैसा रहा इस बार मन की बात कार्यक्रम, क्या कुछ नया जानने को मिला? बहुत अच्छा लगा। मन की बात हर महीने जो हम मोदी जी की बात सुन रहे हैं उसमें महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने जो समूह की बहनों का उन्होंने बताया और महिलाओं के बारे में बताया है कि किस तरह से स्वच्छता अभियान, किस तरह से नदी पानी के बचाने के लिए उन्होंने हमें प्रेरणा दी है। बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? अश्विनी चौहान। कैसा रहा इस बार मन की बात कार्यक्रम, क्या कुछ नया जाना इस बार? जी, मन की बात के कार्यक्रम में हमें जो प्रेरणा मोदी जी से जो प्रेरणा मिली है, लोकल फॉर वोकल और स्वच्छता ही सेवा जो अभियान हमारा चलाया जा रहा है, उसके तहत आज हम हर वार्ड हर गली में जाकर नागरिकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें और हम सब मिलकर श्रमदान करें ताकि हमारा भारत विश्व में 2047 तक राष्ट्रव्यापी बन सके और जो हमारे जो परचम है भारत के साथ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जब वैश्विक मंचों की बात करते हैं, भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाने का ये पूर्ण कर सके। बिल्कुल श्रेयस, और इसलिए भारत की साख जो वैश्विक पटल पर हम जाने तो लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में काफी उत्सुक थे और बहुत कुछ सीखा और जाना भी। साथ ही साथ हर बार मन की बात कार्यक्रम से लोग नया जानते हैं, सीखते हैं और सबसे बड़ी बात की ये काफी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक होती है। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, बड़वानी। बिल्कुल, और तमाम जो वहाँ लोग मौजूद थे उनका उत्साहवर्धन और प्रोत्साहवर्धन साफ तौर पर वहाँ नज़र आ रहा है। जहाँ पर अपनी भाषा में भी संवाद करते हुए नज़र आए। वहाँ पर एक जिन्होंने श्रवण किया था उन्होंने कहा भी, प्रधानमंत्री ने भी कहा था मन की बात में कि अपनी मातृभाषा से प्रेम और संथाली जो भाषा है उसे अब डिजिटल पहचान मिल चुकी है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक के उस पार आकर भी जानेंगे कि लोगों का क्या अनुभव रहा आज की 114वीं कड़ी को सुनने का। जुड़े रहिए इस खास पेशकश के साथ। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत हमारे खास पेशकश मन की बात में। अब हमारे साथ उत्तर प्रदेश नोएडा से निशांत सौरभ जुड़े हुए। लगातार हम लोगों के अनुभव साझा कर रहे हैं इस मंच से। निशांत, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर जिक्र किया प्रधानमंत्री ने झांसी की महिलाओं का कि कैसे वो आगे आई और जल सहेली बनकर जल संरक्षण किया। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, सबसे अहम बात जो दिल को छुई वो क्या रही, ये हम जानना चाहेंगे आपके साथ खड़े लोगों से। देखिए आंचल, बिल्कुल प्रधानमंत्री जब भी मन की बात करते हैं तो विभिन्न सामाजिक मुद्दों का जिक्र करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं अपनी बातों से, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण की बात हो, जल संरक्षण की बात हो, स्वच्छता की बात हो।
इन सभी मुद्दों का जिक्र करते हैं जिनसे लोग प्रेरित होते हैं। जैसे आज भी उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे एक पेड़ माँ के नाम आप ऐसे बोल रहे ना, वहाँ पे लोग जो कर रहे हैं अच्छी चीज है। 26 करोड़ से अधिक हमारा नाम आया, हमारे स्टेट के बारे में बोला, अच्छा लगा। जैसे आपने झांसी की महिला का जिक्र किया जिन्होंने नदी को बचाने की दिशा में प्रयास किए, तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। लोगों ने भी सुना प्रधानमंत्री की बातों को और उनसे हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की ऐसी कौन सी बातें उनको अच्छी लगी। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को आपने सुना, तमाम मुद्दों का जिक्र किया उन्होंने, कौन सी ऐसी बातें थी जिनसे आपने प्रेरणा ली? सारे ही मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये जैसे जल संचय की बात, आज नोएडा के अंदर जल का लेवल जो है 300-400 फुट पे जा पहुंचा है और अभी से ही इसमें अगर प्रिकॉशन नहीं ली गई, पानी को संचय नहीं किया गया, तो आने वाला भविष्य जो है बहुत डार्क होगा। इसी तरह सफाई, नोएडा के अंदर पहले जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते थे। ये प्रोग्राम मन की बात के बाद यहाँ की गवर्नमेंट को होश आया, अथॉरिटी को होश आया और उन्होंने यहाँ कूड़े के ढेर समाप्त किए और डोर टू डोर कलेक्शन का काम शुरू किया। आज छोटे छोटे बच्चों में भी ये जागृति आ रही है कि कूड़ा नहीं फेंकना है और आने वाले 5 से 10 साल में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि जो बच्चे आज सीख रहे हैं वो भविष्य में ये काम नहीं करेंगे। तो इसलिए छोटी छोटी बातें जो है वो बहुत मायने रखती हैं हमारे देश को आगे पहुंचाने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए। इस कूड़े से ही बीमारियां फैलती हैं, हॉस्पिटल हमारे भरे रहते हैं और महामारियां फैलती हैं। आप बताइए। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री के जितने भी कार्यक्रम है बहुत ही एक से एक बढ़ के कार्यक्रम है, लेकिन जैसे हम चाहते हैं कि हमारा समाज उन्नत हो इन कार्यक्रमों से, इस समाज के अंदर कुछ ऐसी गंदगी भी है। जैसे हमारे योगी चीफ मिनिस्टर हमारे हैं, वो उस गंदगी को खत्म करने में, मेरे कहने का मतलब क्रिमिनल, उस गंदगी को भी खत्म करना चाहिए। इसके लिए भी एक कार्यक्रम बहुत जरूरी, जैसे उन्होंने बुलडोजर, इस तरीके के कार्यक्रम, इन लोगों को उठा के जेलों में बंद करें या इनको खत्म करें। जैसा ये मोदी जी ने कहा कि अपनी माँ के नाम का एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। 140 करोड़ हमारी आबादी है, एक एक पेड़ भी एक लगाएगा तो 140 करोड़ होगा। पेड़ों से लगने से बारिश का और उसका बहुत अच्छा हो, पानी जो दिक्कत आ रही है, पानी की बारिश भी अच्छी होगी और पानी की दिक्कत कभी बिल्कुल। और क्योंकि यहाँ पर बात हुई है माँ प्रकृति को लेकर, निशांत हमारे साथ देवभूमि उत्तराखंड से चंद्रशेखर भी मौजूद हैं। चंद्रशेखर, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो देवभूमि का जिक्र भी किया गया है प्रधानमंत्री की मन की बात में। यहाँ उन्होंने सीमावर्ती गांव झाला का जिक्र किया कि कैसे थैंक यू नेचर से एक अनूठी मुहिम की शुरुआत की गई है और कैसे ये मुहिम जो है वो आमूलचूल परिवर्तन ला रही है लोगों की सोच में स्वच्छता को लेकर। चंद्रशेखर जी बिल्कुल, मैं बात करता हूँ। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है वो जनता और प्रधानमंत्री के बीच के संवाद का कार्यक्रम है। कैसा आपको लगा प्रधानमंत्री की बातों को सुन के आज? जी बहुत अच्छा लगा हमें आज तक इस चीज़ का यहाँ पता नहीं था कि ऐसे भी शिविर लगते हैं, इनके बारे में बताया जाता है। और जो एक पेड़ लगाना एक माँ के प्रति जो बताया था उन्होंने कि माँ के नाम से पेड़ लगाया जाए, ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम भी माँ हैं तो हमारे बच्चे भी हमारा ये मान रखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसमें स्वच्छता के बारे में भी प्रधानमंत्री ने बात की और उत्तरकाशी की भी बात की, कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। इस तरह के अभियानों से जो मन की बात कार्यक्रम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया है, इससे आम आदमी जो दूरस्थ एरिया में, जैसे हमारी ये पिथौरागढ़ जनपद का अखुली ग्राम पंचायत, यहाँ से हमें 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दिखती हैं, चाइना और नेपाल। तो इस तरह अगर दूरदर्शन की टीम यहाँ पहुँचती है और हम लोगों के प्रयासों की, जो हम ग्रामीण क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं लोग, और प्रकृति प्रेमी वैसे ही उत्तराखंड का आदमी है, तो उत्तराखंड को विशेष जो जगह मिल रही है मन की बात कार्यक्रम में, और अखुली ग्राम पंचायत में आज हम खड़े हैं, तो इससे आने वाले समय में पर्यावरण, बिल्कुल पर्यावरण के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए और वो जन आंदोलन बनती है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। समय कम है, हम जानते हैं कि लोगों को बहुत उत्साह है जो प्रधानमंत्री से सुना है, लेकिन सुमन हमारे साथ मौजूद है अहमदाबाद से। सुमन, अगर बात अहमदाबाद की जाए तो साबरमती के संत कहे जाने वाले महात्मा गांधी, जिनके जन्मदिन के अवसर पर शुरुआत की गई थी स्वच्छता मुहिम की, उसको 1 दशक पूरा हो रहा है। ये सच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करने का वक्त है बापू को। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज यहाँ पर साबरमती के किनारे ही जो बिल्कुल बसा जो गांधी आश्रम है, उसी से कुछ दूरी पर नारायणपुरा में यहाँ पर जो युवा हैं उन्होंने मन की बात सुनी है। उनसे जानते हैं आज आपने मन की बात सुनी, जैसा कि हमने देखा कि युवाओं के बारे में बात की गई, महिलाओं के बारे में बात की, कैसा लगा और क्या कुछ कहना चाहते हैं?
बहुत अच्छा लगा। आज जो सर ने जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे हमारे जो देश की एक प्रॉब्लम है, जो रोजगार से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सकती है, और हमारी जो परंपरा है, हमारा जो वारसा है, जो कल्चर है वो भी जारी रह सकता है। इसलिए आप बताइए, आपको कैसा लगा, क्या कुछ सीखने को मिला आज की मन की बात? आज की मन की बात में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ये काफी सीखने को मिला। आज की मन की बात में मोदी साहब का वो अभियान, एक पेड़ माँ के नाम, उस अभियान को मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर रोज एक पेड़ उगा सकूं। बिल्कुल, वोकल फॉर लोकल की प्रधानमंत्री हमेशा बात करते हैं, और क्योंकि त्योहारों का सीजन जो है वो अभी आने वाला है, उसको लेकर बताइए किस तरीके से आप वोकल फॉर लोकल को प्रमोट कर पाएंगे? लोकल फॉर वोकल से दिवाली और नवरात्रि आ रही है, इसलिए हम हमारे देश में बनी हुई सभी चीज़ों को खरीदने का ज़्यादा रखें, और अभी आत्मनिर्भर भारत के जो अभियान है उसमें हम प्रधानमंत्री मोदी सर की जो साथ दे सके उस ऐसा प्रयत्न कर सकते हैं। मेक इन इंडिया की प्रधानमंत्री ने आज बात की, आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं और किस तरीके से आगे इसका काम हो सकता है? मैं स्वच्छता अभियान के लिए जागरूक करूंगी, और मैं मेरे विस्तार को स्वच्छता अभियान में जोड़ने के लिए, शामिल करने के लिए प्रयत्न करूंगी। बिल्कुल तमाम। आपने क्या सीखा और क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा लगा मन की बात सुन के कि पूरे 1 महीने में क्या हो रहा है वो मोदी जी ने हमको बताया कि प्राचीन जो एंशियंट जो चीजें है वो दूसरे देशों से हमारे देश में आ रही है, वो हमारे लिए गर्व की बात है। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ के अहमदाबाद के युवाओं को भी प्रधानमंत्री की मन की बात से हमेशा ही वो कुछ ना कुछ सीखते हैं और इससे भी सीखेंगे। बिल्कुल समन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हमारे साथ चंद्रशेखर देवभूमि से मौजूद है। चंद्रशेखर, क्योंकि वहाँ महिलाओं का जिक्र किया गया है और कैसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो हमेशा गेम चेंजर्स की भूमिका में रहती हैं, और यहाँ जल संरक्षण को लेकर भी वही भूमिका निभाती हुई नजर आई जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। हाँ, और बिल्कुल कुछ समय पहले जब महिलाएं हमारे साथ मौजूद थी उन्होंने बड़ी संख्या में वो सुनकर काफ़ी प्रसन्न थी, क्योंकि महिलाओं ने लगातार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने लगातार जिस प्रकार से महिलाओं के कार्यों की बात की उसको लेकर के, और निश्चित तौर पर जो जीवटता यहाँ की महिलाओं में है, आप जानती हैं कि दूर दराज के जो ग्रामीण अंचल हैं, पूरी पहाड़ी जो भूमि है उसमें लगातार महिलाओं ही जो है वो उसकी पूरी धुरी है, चाहे वो अर्थव्यवस्था की धुरी हो या फिर घर के संचालन की धुरी हो। तो लगातार प्रकृति प्रेमी जो कार्य हैं वो लगातार यहाँ की महिलाएं करती हैं। और आपने देखा होगा कि वो चाहे चिपको आंदोलन हो या फिर अभी तमाम जितने आंदोलन हो प्रकृति को लेकर के, वो महिलाओं द्वारा, उत्तराखंड के महिलाओं के द्वारा यहाँ पर शुरू किए गए। और यही जब बातें इन महिलाओं को सुनने को मिलती हैं कि उनके बारे में जिस प्रकार से चर्चा हुई, तो उनके अंदर भी एक जीवटता आती है, उनके अंदर भी एक उत्साहन आता है कि वो इन कार्यों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उन्हें देखने के लिए प्रधानमंत्री हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर जो संदेश यहाँ से जाता है वो एक बड़ा संदेश है, जो कि इन महिलाओं में जो है वो हिम्मत भरता है, वो ढांढस भरता है। और ये हिम्मत ही है जो उन्हें आगे लेकर जाती है प्रधानमंत्री की सोच को भी। हमारे साथ सुनील जुड़े हुए हैं ओडिशा से। सुनील, अगर हम बात करें यहाँ पर डिजिटल इनोवेशंस को लेकर, तो युवाओं को तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने उनका आह्वान किया ही है, साथ ही उन सेक्टर्स का भी जिक्र किया जहां से बहुत से ऐसे असीम संभावनाओं के आकाश खुलते हैं। सुनील ओडिशा से। हाँ, हम अभी खड़े हैं कलाहांडी जिला के नौला ब्लॉक के टोल बामनी, एक जो यहाँ पे जो महिमा आश्रम है वहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो लोग की यहाँ पे मन की बात का मोदी जी का कार्यक्रम में शामिल हुए थे, और हमारे साथ हैं हमारे एमपी हैं, तो वो क्या कहेंगे उनके बारे में सुनते हैं। आप सबको नमस्कार। मैं खाली यही कहूँगी कि आज मन की बात, मोदी जी की मन की बात जिसके 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, यहाँ पे रह के बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे हैं। और नल्ला में ये प्रोग्राम हो रहा है, महिमा मठ में हो रहा है, जहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाती हैं, अलेख बाबा देते हैं। छत्तीसगढ़ से, आंध्रा से लोग आते हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, कैंसर के हिसाब से, सबके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम संवाददाताओं का जो भारत के कोने कोने से, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस पूरे कथन को चरितार्थ करते हुए प्रधानमंत्री ने जो मन की बात में तमाम बातें कहीं और अनुभव क्या रहे वहाँ लोगों के जिन्होंने उसे श्रवण किया, वो हमने साझा किए। जहाँ हमने भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने की बात कही है, वहीं जल संरक्षण कैसे महिलाओं से
एक जन भागीदारी बढ़ाते हुए जन आंदोलन बना। हमने उसका जिक्र भी किया। हमने युवाओं को भी नहीं छोड़ा, युवाओं को भी आगे लेकर जाने की प्रधानमंत्री ने बात कही और कैसे ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद की प्रकृति को अपनाकर इस प्रवृत्ति के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो माँ प्रकृति के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मन की बात की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरें और अपडेट्स के लिए आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़। नमस्कार। लोकतंत्र के महापर्व में क्या है जम्मू कश्मीर का मूड?